जानू भक्त की कथा। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की ये घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक जानू भगत 1,000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर जानू भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? जानू भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी के माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने ये सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और कहाँ जाने से क्या होगा और वहाँ जाने से क्या होगा? जानू भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती है तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, उसका यकीन हमें किस तरह आए? आखिर तुम माता के भक्त हो, अगर कोई करिश्मा हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। जानू ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखला सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या तुम्हारी इबादत भक्ति ही झूठी है। इत, इस इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय कोई ने उपाय ने देखकर बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े की सिर व धड़ की सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। फिर यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के साथ सम्यक हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है।
मेरी लाज रखना, मेरे घोड़ों को और अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, इस अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार ना करेंगी तो मैं भी अपना सिर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आप उतर उतर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर ना मिला। उसके इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपनी शीश का काट कर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। भगत जीवित हो गया। माता ने भक्ति से माता ने भगत से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया और जो कुछ इच्छा हो वर मांगो। भगत ध्यानु भगत ने माता के चरण में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया कि हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। इस हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसार भगत आपको शीश भेंट नहीं कर सकते। कृपा करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों को मनोकामना पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना को पूर्ण करूंगी। ये कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। उधर तो ये घटना घटी। इधर उधर दिल्ली में माता की कृपा से जब मृत घोड़े के सिर व धड़ अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला भी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं के ताकत से ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह से हिंदुओं हिंदुओं की इबादत की जगह खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृत दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्व सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का भाव उस और मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के रूप ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का ज्वाला बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी कि जो तो का ज्वाला जलना
बंद बंद नहीं हो सकता। हमारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब आप जो मुनासिब हो करें। इस समाचार को पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें तथा नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए दरबार में जाने का नियम ये है कि स्वयं अपने कंधे पर सवा सवा मन शुद्ध सोने का छत्र लेकर नंगे पैरों माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्तुति आदि अकबर ने ब्राह्मण तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांगे। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने आप पर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया, परंतु छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वह सोने का न रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो न लोहा था और न पीतल और न तांबा और न शीशा। अर्थात देवी ने भेंट स्वीकार करके इस पर चमत्कार को देव देख अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला जो माता के दरबार के बाईं और आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। बोलो सनातन धर्म की जय।